आज का विषय हम बायर के एंड साइड से करेंगे कि बायर एक बिड को कैसे इनिशिएट कर सकता है। हम इस केस के लिए हमने लैपटॉप चुना है। आजकल लैपटॉप वगैरह भी काफी परचेज हो रहे हैं बायर साइड से। लैपटॉप टाइप करेंगे मार्केट एरिया पे तो इस टाइप का पेज खुल के आएगा जहां पे बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे मॉडल के लैपटॉप दिखेंगे आपको। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव में जाकर अपना क्वांटिटी डिफाइन कर दीजिए पहले से ही कि आपको कितने लैपटॉप चाहिए। जैसे आप क्वांटिटी डिफाइन करेंगे एक नया पेज खुल के आएगा। और मैं आपसे फिर से एक चीज बहुत जरूरी बोलूंगा कि आप पहले से ही जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वाला जो पार्ट है जो आप देख रहे हैं वहां पे धीरे धीरे करके अपने सटीक फिल्टर्स डालिए जिसको हम गोल्डन पैरामीटर्स बोलते हैं। पहले बहुत कम हुआ करते थे गोल्डन पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ काफी ज्यादा हो गए हैं। प्रोसेसर जनरेशन के केस में मैं यहाँ i7 दे रहा हूँ। आप 7th जनरेशन दे रहा हूँ, आप 10th 9th या 8th कुछ भी दे सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि पहले आप गोल्डन पैरामीटर्स जितने भी हैं उनको आप भर दें, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में भी ये सेम चीजें आएंगी। तो आपके लिए सहूलियत होगा कि आपने बिफोर हैंड भर दिया है, पहले से ही उसको भर दिया तो आपको आसानी होगी दूसरे प्रोसेस में जाने पे। तो मैं सिर्फ वही गोल्डन पैरामीटर्स भर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि जरूरी है और जिससे मेरा एक अच्छा लैपटॉप निकल के आएगा। सारे भरने की जरूरत नहीं है, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, समय भी आपका बर्बाद होगा। तो सिर्फ और सिर्फ वही गोल्डन पैरामीटर्स चुने जो कि आपको लगे कि जरूरी हो एक इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप खरीदने के संदर्भ में। जैसे गीगाहर्ट्ज मैंने 2.3 अभी डाला है, उससे आपके लैपटॉप की स्पीड काफी अच्छी रहेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है। मैंने विंडो 10 प्रोफेशनल लिया है यहाँ पे। रैम साइज 8 है। यहाँ पे फिर मैं चूज करूंगा डिस्प्ले रेजोल्यूशन। डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है, क्योंकि हर कोई हाई डेफिनेशन वीडियो या हाई डेफिनेशन लुक एंड फील लेना चाहता है। आजकल कोविड के कारण सारे वीडियोस और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही हैं, तो आपका वेबकैम होना जरूरी है, वो भी हाई डेफिनेशन क्वालिटी का, ताकि आपकी आवाज और आपका चेहरा साफ साफ दिखे। तो इसलिए आजकल वेबकैम लोग प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। हार्ड ड्राइव कैपेसिटी 1 टेराबाइट है। 1 टेराबाइट आजकल एक बेस कैटेगरी हो गया है, क्योंकि अब 1 टेराबाइट से नीचे कोई लैपटॉप लेते भी नहीं है। ये आप चूज कर लेंगे एक एक करके कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही आपको बता रहा हूँ कि जिससे टिक करने के बाद एक अच्छा लैपटॉप आपके सामने निकल के आए। सारे करने में टाइम वेस्ट करना मेरे को नहीं लगता है कि जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब इंटरनल स्पीकर भी मैंने यस किया है ताकि अच्छी साउंड क्वालिटी हो। अब मैं आ जाऊंगा सीधा डिस्प्ले साइज पे। 14 इंचेस है और 15.6 इंच है। आप दोनों में से कोई आपकी सहूलियत आपकी जरूरत के हिसाब से टिक कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मुझे समझाने के लिए मैंने 15.6 डाला। ओईएम साइड वारंटी 3 डाला है मैंने, 3 ही निकल के आया था। आप चाहे तो उसको एक भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग में ही जाके आप उसको एक कर दीजिए। अब जैसे मैंने किया ये गोल्डन पैरामीटर्स मैंने टिक किए तो ये प्रोडक्ट निकल के आया जिसकी प्राइस 8,60,000 रुपए है। ये आपका बेस प्राइस हो गया, इसको रेफरेंस प्राइस ही बोलते हैं। अब मैं इसमें क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट का पेज खुल के आया है। मैंने वहां पे बाई क्लिक किया है। बाई पे क्लिक करने के बाद देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि वापस से वही गोल्डन पैरामीटर्स वाला पेज खुलेगा, वो खुल के आया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने पिछले प्रोसेस में आपने जो गोल्डन पैरामीटर्स टिक किए थे वो ऑलरेडी टिक्ड है, और जो आपने टिक नहीं किए थे वो ब्लैंक है। आप चाहे तो उसमें से जो ब्लैंक है आप वापस से उसको टिक कर सकते हैं, और आपका एक और गोल्डन पैरामीटर्स निकल के आएगा। आप चाहे तो उसको टिक कर सकते हैं। देखिए ये सारे आ गए हैं, टोटल 31 गोल्डन पैरामीटर्स है मेरे हिसाब से। अब वहां पे अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोसीड पे भी जा सकते हैं। प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा, ये जेम आपको ये बताएगा कि देखिए आपने 10 ही गोल्डन पैरामीटर टिक किए हैं 31 प्रोडक्ट में से। तो अगर आप चाहे तो आप उसको वापस से टिक कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जहां पे आपने टिक नहीं किया है वहां पे आप एनी वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी आपके हिसाब से जो ठीक लगे। या तो आपने जो प्रोडक्ट निकल के आया है 8,60,000 रुपए का जिसका प्राइस बता रहा है, आप उसी के ही जो गोल्डन पैरामीटर्स है वो बहू कॉपी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्टेड प्रोडक्ट का ही गोल्डन पैरामीटर्स ले रहा हूँ। फिर मैं नीचे देखूंगा तो ये सारे चीज आ गए हैं। फिर प्रोसीड पे जाऊंगा। प्रोसीड पे जाने के बाद जब यहाँ पे दिखाएगा इतने सारे डिफरेंट रीसेलर है हमारे भाई रीसेलर्स, जो कि ये सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी प्राइस भी क्या है और उनके कितने क्वांटिटी अवेलेबल है वो भी बताया जा रहा है। कोई सेम प्रोडक्ट 43,000 पे भी बिक रहा है, 43,000 में, कोई 48,000 में, कोई 66,000 में। तो मैं प्रोसीड करूंगा, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद एक नया पॉपअप खुलेगा। प्रोसीड टू चेकआउट में जाना है। जैसे हम प्रोसीड टू चेकआउट में जाएंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बिड और आरए का दो ही ऑप्शन आ रहा है, तो हमें बिड पे जाना है, कंफर्म। अब यहाँ से हमारा जो नया पेज खुल के आता है वो पूरा का पूरा बिडिंग डेडिकेटेड है, यहाँ से बिडिंग है। हम लैपटॉप नोटबुक जो वहाँ पे है 20 पीस जहाँ लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे गोल्डन पैरामीटर्स है जो हमने प्रीवियस पीछे हमने टिक किया था वो सारे यहाँ पे मेंशन है। आप उसको चाहे तो एक बार रफली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और आपको सही लग रहा है, आपने सही किया है तो आप सेव कर दें। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप ऊपर कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा कंसाइनी डिटेल्स आता है कि आपके मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा कंसाइनी है तो आप उसको वहां पर टिक कर लें और उसको सेव कर दें। मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको ये चीजें बता रहा हूँ, मुझे एक्चुअली बिड प्लेस करना है नहीं, तो मैं सिर्फ आपको आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए बिड ड्यूरेशन है 10 दिन का। पहले ये 7 दिन भी हुआ करता था लेकिन अब ये 10 दिन मिनिमम है, तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। आप अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। एंड टाइम आपको डालना है, मैं आप जो आपको सही लगे। मैंने यहाँ पे 5 बजे शाम का डाला है। ये बिड लाइफ साइकिल है, पब्लिश डेट से स्टार्ट होता है जो कि ऑटोमेटिकली 90 दिन है। ऑफर वैलिडिटी मैंने 15 पे किया हुआ है ताकि जल्दी से जल्दी सारा मेरा बिडिंग निपट जाए। अब यहाँ पे है कि आप अगर अपना बिड को आरए में ले जाना चाहते हैं टेक्निकल वैल्यूएशन के बाद प्राइस को और कम करने के लिए, तो आप यस करें वरना नो करें, आपके ऊपर है। अगर आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है तो आप आरए पे जा सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं तो आप यस करिए। यस करने के लिए आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डिटेल्स भरने पड़ेंगे, जैसे किस टाइप की इंस्पेक्शन कराना चाहेंगे आप, पोस्ट डिस्पैच, प्री डिस्पैच या स्टेज वाइज, और अगर आप इंस्पेक्शन करा रहे हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स है वो आपको फाइल अटैच करना पड़ेगा कि इन बिंदु पे आप चेक करेंगे। और यहाँ पे इम्पैनल एजेंसी है जिसके माध्यम से आप ये चेक कराना चाहेंगे, इंस्पेक्शन कराना चाहेंगे, उनका डिटेल है। तो आप चाहे तो भर सकते हैं लेकिन मैं जस्ट बिकॉज की मुझे सिर्फ एक रेफरेंस वीडियो है तो मैं नो करूंगा। यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू आ गया बिड का 8,60,000 रुपया, जो आप चाहें तो वहां एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन बिडर का जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना रहना चाहिए, वो 50% ही रहना चाहिए। बिडर बिडिंग अमाउंट का जो 8,60,000 रुपया हमने ऊपर निकाला है उसका सिर्फ 50% ही होना चाहिए बिडर के केस में, मतलब सेलर के केस में। तो यहाँ पे मैं 4 लाख दे रहा हूँ।
और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने 3 साल दिया है। अब ये आ गया ओईएम का टर्नओवर। ओईएम का टर्नओवर हम 400% तक रख सकते हैं। 8,60,000 का जो हमारा रेफरेंस प्राइस है उसके 400% तक, तो हम 30 लाख दे रहे हैं। और यहाँ पे परफॉर्मेंस है हम उनका 60% देते हैं, जो कि एवरेज, मोर और एवरेज कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहेंगे सेलर से। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, बिडर टर्नओवर हो गया, एटीसी हो गया, ओईएम का ऑथराइजेशन हो गया, ओईएम का टर्नओवर हो गया। ये सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप मांग सकते हैं। अगर नहीं माने तो आप नो करके नहीं भी मांग सकते। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को आप एग्जाम्पशन देना चाहेंगे, तो आप ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और टर्नओवर पे दे सकते हैं। और स्टार्टअप के केस में भी सेम है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टर्नओवर। आप चाहे तो उनको दे सकते हैं एग्जाम्पशन, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो अभी स्मॉल प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, तो देना मेरे हिसाब से सही रहता है। बाकी आपके ऊपर है। फिर हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हमारा आपका जो रेफरेंस प्राइस है वो निकल के आया। अब यहाँ पे अर्नेस्ट मनी हम का ऑप्शन आता है। आप मांगना चाहते हैं अर्नेस्ट मनी की नहीं, जो भी 5 लाख से ऊपर के बिड होते हैं वो आप अर्नेस्ट मनी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। 5 लाख से नीचे पे आप मांग नहीं सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर आप मांग रहे हैं तो एडवाइजरी बैंक है, देना पड़ेगा। मैंने स्टेट बैंक डाल दिया है। आप यहाँ पे 2.5% तक मांग सकते हैं, मैं 2% मांग रहा हूँ। 2% के हिसाब से वो रेट कैलकुलेट करके आ गया है। ये अर्नेस्ट मनी सेलर का हिसाब को देना पड़ेगा। बैंक गारंटी भी है, बैंक गारंटी का ऑप्शन भी है। 5 लाख से ऊपर में बैंक गारंटी भी आप मांग सकते हैं। फिर से आपको एडवाइजरी बैंक का आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। मैंने स्टेट बैंक दिया है रेफरेंस के लिए। हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3% तक हम बैंक गारंटी मांग सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3% लिख देता हूँ। और यहाँ पे कितने दिनों तक आप उसको बैंक गारंटी होल्ड करना चाहते हैं, तो 6 महीने में रखता हूँ। आप अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। फिर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारा आता है एक और पेज, जहाँ पे स्प्लिटिंग का पूछते हैं। कि स्प्लिटिंग का ये मतलब है कि अगर आपका बिड निकल के आता है तो आप L1 L2 में बांटना चाहेंगे सामान। अगर बांटना चाहेंगे तो उनका क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, कितने सामान चाहते हैं कि L1 L2 3 में बटे आपस में। जनरली लोग नो पे जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यस पे जाते हैं। अब यहाँ पे है कि मेक इन इंडिया को क्या आप तजव्वुज देना चाहेंगे, या मेक इन इंडिया को आप एक रेफरेंस देना चाहेंगे। आपके ऊपर है। अगर यस है तो ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। लेकिन लैपटॉप के केस में आई डोंट थिंक सो कि जनरली लोग प्रेफर करेंगे। सेम हमारा माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के केस में भी है। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं, आपके ऊपर में है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव कर देंगे। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक नया जो सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आता है वो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है। यहीं पे मेजरली लोग अपने साथ स्मार्ट प्ले कर लेते हैं, क्योंकि जो भी बिडर हमारे हैं वो एक इतने सटीक से सटीक टर्म्स एंड कंडीशन वो डालते हैं कि कोई भी दूसरा मेजर प्लेयर उस बिड में पार्ट न ले पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली का सेलर हूँ और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के ही लोकल सेलर या हमारे जान पहचान वाले ही कोई आके उस बिडिंग का पार्ट ले पाए, और बाहर के मुंबई या बैंगलोर के कोई ना आ पाए, तो हम ऐसे ऐसे सटीक टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से डालेंगे कि अगला उसमें पार्ट ही ना ले पाए। तो यहीं पे सारा जो स्मार्ट प्ले होता है किसी भी बिडिंग के इनिशिएट करने पे, वो इसी प्रोसेस पे होता है। एंड क्योंकि ये मैं काफी सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन हम डाल सकते हैं कि जिससे कोई हमारे पास बाहर का कोई सेलर ना आ पाए, और हमारे लोकल सेलर ही, और जिससे हमारी बात हो रखी है ऑलरेडी, वही इस मेजर प्लेयर्स में बिड में पार्ट ले पाए। तो ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट प्रोसेस है हमारा, इसको हमने बहुत अच्छे से रिफाइन करके भरना रहता है। एंड सबमिट करने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। और जो हमारा सबसे लास्ट प्रोसेस आता है वो वेरिफिकेशन का है। वेरीफाई करना रहता है। वो ऑथराइज जो हमारे हैं पर्सनल, उन पे ओटीपी आएगा, एंड देन वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश होंगे, तो बिड पब्लिश होगा। मैं बिड पब्लिश नहीं करना चाहूंगा। ये हमारा बिड डॉक्यूमेंट्स भी है। बिड डॉक्यूमेंट्स हमारा डाउनलोड हो गया, आप उसको खोलिए। जैसे आप बिड डॉक्यूमेंट खोलेंगे, सारे डिटेल्स आपको खूबहू जो आपने पीछे सारे भरे वो दिखेंगे। ये रहा बिड डॉक्यूमेंट। आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि सारी चीजें सही है या नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए।
तभी जाके आप उसको पब्लिश कीजिएगा। अगर आपको लगती है कुछ त्रुटियां हैं, इसको सुधारिए। मुझे पब्लिश नहीं करना क्योंकि मुझे बिड नहीं क्रिएट करना है अभी। तो ये है लास्ट प्रोसेस। ओटीपी वेरीफाई करेंगे एंड पब्लिश हो रहे हैं तो बिड आपके फ्लोट हो जाएगा। सारे सेलर्स पार्ट ले सकेंगे आपके बिड पे। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको बता सकूं कि बिडिंग कैसे होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा।